इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। सेवरल टेक्निक आर इम्प्लॉन फॉर सेल स्टडी डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट ओवरऑल रिजल्टिंग। ठीक है। मैग्निफिकेशन द इंक्रीज इन साइड ऑफ टेक्स image over the size of the object being viewed is called magnification formula. Magnification formula: size of retinal image seen with the instrument upon size of retinal image seen unaided by image by eye। ठीक। रिजोल्यूशन पावर क्या है। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सेपरेट बी डिटेल द रिजलिंग पावर ऑफ लेंस द डिफाइंड ऑफ द स्मॉलेस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी आइडेंटिफाई एज सेपरेट इमेज बाय द एडेड आई। फार्मूला H is equal to 0.61 n dash sin theta n dash sin theta बराबर n a। ठीक। sin theta is equal to n a न्यूमेरिकल अपर्चर और थीटा बराबर क्या हो जाएगा विच द मार्जिनल्स रे फ्रॉम एक्सिस एंड h स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेमडा क्या होगा वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अराउंड 1931 डेस 1932 द जर्मन साइंटिस्ट रस्क एंड ऑल invited transmission electroscope and developed it around 1940। तो इसका मतलब क्या है कि दो जो साइंटिस्ट थे जर्मन वो रस्क एंड नॉल वो 1931 और 1932 में इसका स्टडी किए जरूर थे पर इसका आविष्कार 1940 में हुआ। ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीइंग इज यूज्ड एंड अ सोर्स ऑफ लाइट। माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ क्या में होता है लाइट में होता है। द वेवलेंथ ऑफ बीइंग इज वेरी शॉर्ट 0.05 एंगस्ट्रॉन 0.005 nm नैनोमीटर। ओके। द second point is second principle. The entire system is vacuum tube because the electron can moved in straight line only one vacuum। ये सिर्फ क्या होता है वैक्यूम में स्ट्रेट मूव्ड होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन it is located at the top of the microscope and act as a source of electron being कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस 4 टाइप्स रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस एम्प्लीमेंट लेंस प्रोजेक्टर लेंस और फ्लूसेंट लेंस स्क्रीन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट टाइप्स इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिशन का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे डाइट सेल्स कोई सा भी डाइट सेल का हम अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो डेथ सेल पर काम करता है। तो ट्रांसमिशन जो डेथ सेल होते हैं उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका पूरा हिस्ट्री उसका जानकारी पूरा दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग डेथ सेल
का जो ये स्कैन करके उसकी पूरे इंटर सेल वॉल को पूरा दिखा देगा। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें डिफरेंट क्या है तो देखो, लाइट में माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लीव सेल जैसे जो जीवित प्राणी रहते हैं उस पे हम लोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डेथ सेल का स्टडी करते हैं, और डेथ सेल का स्टडी करके और उनके ऑर्गेनेल्स का पता चलता है। ठीक, इसके बाद इसके एप्लीकेंट्स क्या है, तो फर्स्ट इसका एप्लीकेंट क्या है, यूज्ड इन स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अंतर संरचना है उसकी अध्ययन की जाती है। सेकंड क्या है, द स्टडी ऑफ टेकोग्राफी ऑफ सैंपल्स सरफेस ऑफ इम्पॉसिबल। तो इसका स्टडी एक सैंपल, डेथ सेल का सैंपल लेकर भी इसका स्टडी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड, हेल्प इन स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, स्पोर्स, ईटीसी। किसी भी सेल्स के ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, स्पोर्स, ये सब का अध्ययन किया जा सकता है। और इसके लिमिटेशन क्या है, तो इसके लिमिटेशन में एक ही है, पहला, स्टडी ऑफ लिविंग स्पेस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ क्या है, डेथ सेल पर काम करते हैं। डेथ सेल पर ये जितना भी खोज करने रहेगा कर लेंगे, लेकिन लिविंग सेल्स में क्या होगा, नॉट पॉसिबल। लिविंग सेल्स का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। समझ